हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिलहाल में अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मेरे यहाँ देखिए कितनी अच्छी धूप, मतलब धूप निकली हुई है बाहर। बहुत अच्छा लग रहा है, आगे मेरे फेस देखने धूप आ भी रही है। तो यहाँ पे हम अपने बाबू को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि खाना वाना बनाना है और सब भी काम करना है। तो इसके लिए भाई साहब इनको सोना तो पड़ेगा ही, जो ये करते नहीं है। सुबह का हम लोग से पहले ही मतलब 4 बजे उठ जाएंगे, उसके बाद इतना शोर भाई साहब कि हम लोग को भी नहीं सोने देते हैं बाबू। तो वही सोचे है ना कि किचन का काम है, खाना वाना बनाना है। तो हस्बैंड जी भी चले गए हैं बाहर अपना गेम वम खेलने के लिए। एक स्पेशलिस्ट संडे के दिन तो और उनका मतलब लेट रहता है, तो अब वो लेट ही आएंगे। तो कहें कि देखिए अपना मैनेज करके खाना वाना बना लीजिए। तो वहीं हम यहाँ पे सुलाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबू सो जाए। तो बाबू आप लोग को दिखा रहे, मेरे बाबू की एकदम शांत दिख रहा है। बिट्टू राधे बोल दो बेटा, राधे राधे बोलो, राधे राधे। झूला झूलते हुए बोल दो बिट्टू। अभी ये बोलेंगे नहीं, मतलब ऐसे झुलाते झुलाते ना नींद के मूड में हो गए हैं, सोने के मूड में, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको झुला भी रहे हैं कि भाई साहब सो जाए। मेरी वीडियो कैसे आप लोग को लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे और मेरे बिट्टू, क्योंकि हम ही 2 लोग वीडियो बनाते हैं। मेरे हस्बैंड जी तो आते नहीं है क्योंकि उनका भाई अपना ऑफिस का काम रहता है, अपना ड्यूटी वगैरह सब उसी में वो अपना व्यस्त रहते हैं। तो हम माँ बेटे दोनों लोग ही बनाते हैं। तो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपनी दिनचर्या हम दिखाएंगे कैसे क्या करते हैं, तब तक मेरे ब्लॉग में बने। तो यहाँ पे घर का सारा काम वाम करने के बाद हम यहाँ पे नहा लिए थे। तो बाल धुले तो सोचे कि ऐसे सूखेगा नहीं, थोड़ा सा ड्रावर से ही सुखा लेते हैं। तो वहीं हम बाल को सुखा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा रेडी वेडियो करके आए, सोचे चलिए बाल धुले तो थोड़ा धूप में बैठ ले। तो भाई साहब धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना कि 2-3 मिनट तक बैठे, उसके बाद चले आए, कहें कि चलिए इतना ले लें, इतना काफ़ी है। अभी उतना मतलब ठंडी लग रही है बट उतनी नहीं लग रही है। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि हस्बैंड जी आए। तो हम लोग नाश्ता वास्ता खाना वाना कर रहे थे। देखिए यहाँ पे मेरा बाबू आ गया। जब घूम के आता है ना भाई साहब, तो मतलब जब जाएगा ना तो इतना खुश रहेगा कि हम जल्दी 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 जाएं यहाँ से। और जब उसके बाद जब घूम के आ जाता है, जब उसका पेट घूमने से भर जाता है, तो उसके बाद आएगा तो सोचेगा कब मम्मा के पास चले जाएँ, कब मम्मा के पास चले जाएँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को भी ड्यूटी जानी है, तो वो भी अपने टाइम से लेकर के चले आते हैं कि नहा धो लेंगे तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू को बैठा दिए हैं। इसको भी सुबह में सब करके दे देते हैं मालिश वगैरह, तो थोड़ा सा हमको भी सही रहता है, आता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत खाना वाना खाएगा, उसके बाद सो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, इतना लेके बैठे हैं, मतलब हाँ अपने नहीं खाएंगे, मतलब इसमें और लोग भी खाएंगे। तो यही हम बाबू को भी खिला रहे थे। उसको नमकीन नमकीन सा लग रहा था ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इसकी आदत इतनी भी तीखी लगी कि इतनी नाक से पानी आ जाए, आँख से पानी आ जाए, लेकिन भाई साहब ये खाएगा ही तो खाएगा। तो वहीं यहाँ पे देखिए वो लेट करके ऐसे खा रहा था, तो हम देख रहे हैं खाओ बबू खाओ। उसको मिर्ची भी लग रही थी ना, तो सिक सिक कर रहा था, लेकिन उसको देख रहा था कि उसमें है क्या। उसके दांत भी 2-4 निकल रहे हैं, तो उसे ऐसे तोड़ लेता है, जिसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट थी। तो यहाँ पे खाओ करके देखिए मेरा बाबू दोपहर की मस्ती कर रहा है और हस्बैंड जी भी फिर ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो वो भी अपना तैयार वैयार हो रहे थे और यहाँ पे बाबू को बैठाए थे कि थोड़ा सा खेल ले। फिर आज एक्चुअली अच्छा भी नहीं लग रहा, तो हस्बैंड जी कहें चलिए शाम को ड्यूटी नहीं जाना होगा तो हम लेके चलेंगे आप लोग को बाहर घूमने। तो हम लोग कहें चलिए ठीक है चलते हैं। तो मूड बनाए थे भाई साहब रेडी उडी सब करके, लेकिन इनको अचानक फ़ोन आ गया इमरजेंसी में कि आपको ड्यूटी आनी है। तो सब बना बनाया मूड। एक होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को जाने के लिए माइंड में बना लीजिए कि नहीं हमें जाना है, रेडी वगैरह हो जाइए, तो फिर जब कोई मना कर देता है ना तो बड़ी दुख होता है अंदर से, आप बता नहीं सकते। एक तो जाने का मूड भी कहीं करता है, सोचो कि चलो बाबू को तैयार करो, अपने हो जाओ, सब सारी चीज़ें कर लो, फिर उसके बाद पता चले कि आपको जाना ही नहीं है। तो फिर हस्बैंड जी भी कहते चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन भाई ड्यूटी है तो जानी ही पड़ेगी ना, पेट का सवाल है। हमें क्या, हाँ भाई ठीक है जाइए, क्या करेंगे हम लोग।
तो वहीं पे बाबू देखिए देख रहा है, पापा जा रहे तो बेचारा बहुत मतलब ऐसे दुखी हो रहा था, क्योंकि पापा जाते हैं तो सोचता है कि हम भी जाएं बाइक पे, इसको घूमने की आदत है। तो यहाँ पे देखिए ये पत्ता तोड़ रहा था और हस्बैंड जी भी जा रहे थे अपना, कहें कि देखिए हो सकता है हमको लेट आए तो अपना और बाबू का ध्यान रखिएगा। तो ये भाई साहब देख करके शौक हो रहा है, पक गए तो पापा हमको क्यों नहीं। पापा गए बेटा, पापा गए, लड्डू के पापा गए, लड्डू के पापा गए ड्यूटी। कैसे खजूर खजूर बन गए हो जी। पापा नहीं ले गए हैं ना, कह के घुमाने पापा नहीं लेके गए हैं, हम लोग का मूड ऑफ कर दिए। बुम बुम, मेरे लड्डू की गाड़ी हमेशा चलती रहती है, बुम बुम। कैसे चलती है बेटा, चला के दिखा दो कैसे चलती है। अच्छा खासा हम लोग प्लान बनाए थे घूमने जाने का, कि हम लोग मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए बाहर चला जाए, संडे भी है। पूरा हम बकायदा रेडी वेडी हो गए, बस कपड़े पहनना था, तब तक उनके ड्यूटी से फोन आ गया, उनको अचानक जाना पड़ा। लेकिन फिर मन बनाए कुछ और का, लेकिन होता है नहीं, मन बहुत उदास हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखिए कैसे मेरा लड्डू गाड़ी चला रहा है, मतलब इसकी फेवरेट जगह यही है, यहीं पे। लड्डू एक बार गाड़ी चला दो तो, लड्डू हमको भी हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जब पता नहीं है कैसे करते हैं। इतना शोर करेगा ना कि नीचे वाले भी समझ जाते हैं कि हाँ और बच्चा रहता। ओए ओए, डिंग 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 डिंग, चीन डबक डमडम वाले लग रहे हो तुम तो। तुमको पसीना रवि से पहना करके ये। अब बस ये यही सब सीसी बोतल से तुम खेलो, खिलौने से नहीं खेलना। लो भाई तुम जिस चीज से खेलो, बस बैठा दीजिए यहीं पे बैठे रहिए, उसके बाद ना खेलेगा। उसके बाद अब चल रहे हैं, देखेंगे अपना जो भी काम होगा करेंगे। अब तब तक वेट कर रहे हैं कि सो जाएं, लेकिन अभी तो सोने के मूड में लग नहीं रहे हैं, जब सोएं। अब ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन करता है ना मेरा लड्डू, कैसे करते हो। कौन सी मूवी देख रही हो जी जिसमें दारू वाला रोल कर रहे हो ऐसे ऐसे? ये कहाँ से सब सीख लिए हो बोलो। तो यहाँ पे मेरा लड्डू खेलते खेलते भाई साहब थक करके सो गया। बच्चों का यही ना होता है, खेलते खेलते सो गया, तो हम भी कहें क्या करें। तो अब यहाँ पे हम भी सोचे कि चलिए बाबू जब तक सोया तो हम भी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, क्या खाली ऐसे बैठे क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब उस मतलब मुश्किल से 1 घंटे आधे घंटे सोया, उसके बाद जग गया। और जगह तो मतलब इसको कहीं कापी किताब देखेगा ना ऐसे बुक वगैरह, तो मतलब ये सोचिए कब इसको 2 दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी बुक फाड़ दिया, हमको पता भी नहीं चला, पूरा मतलब नई बुक थी सब फाड़ के रख दिया। पता नहीं इसको क्या होता है, कहीं भी अलमारी पे भी रखी रहेगी तो तुरंत दौड़ के जाएगा। हम कहें ले लो भाई तुम भी पढ़ लो, क्या करें, यही ना होता है। बच्चे जब हो जाते हैं ना तो पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब देख करके मैनेज कर पाना। फैमिली रहती है बड़ी तो चलिए कोई बच्चों को देख लेता है, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे हम सोचे कि चलिए अब पढ़ने तो देगा नहीं, तो हमें लगी थी भूख, तो हम सोचे क्या बनाए। हम सोचे हस्बैंड जी शाम को आ जाएंगे तो फिर खाना एक साथ बनाएंगे, तो हल्की फुल्की भूख भी लगी थी हमें। तो हमने कहा चलिए मैगी वगैरह बना लेते हैं, वहीं पड़ी थी, बना करके वहीं खा लेंगे, फिर हस्बैंड जी आएंगे तो बनाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू को हम बैठा दिए थे खेलने के लिए, क्योंकि इनके बिना तो अगर इनको इधर छोड़ेंगे तो होगा ही नहीं काम मेरा। तो यहाँ पे ये इतने परेशान कर रहे थे कि हमको गोदी इनको उठाना ही पड़ा। इसके बाबू का थोड़ा बढ़ रहा है तो वो भी हो गया ना वजन, तो ज़्यादा हम ले भी नहीं इसको, खड़े होकर के कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये भाई साहब ये भी सोच रहे हम भी मम्मी के साथ मैगी बनवाएंगे, हम भी कहाँ पीछे रहे हैं। तो हम कहें ठीक है भाई, तो वहीं ले करके बाबू को हम कहें कि चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, फिर हस्बैंड जी आएंगे तो अपना देखेंगे खाना वाना। तो देखिए भाई साहब ये हम बंद कर रहे हैं तो ये खोल रहा है, मतलब इसको छींटने वाली इधर उधर फालतू चीज़ें से कह दीजिए, तो यही सब चीज़ें इसको चाहिए। इसको भूख लगी थी तो सोचे कि एक तरफ दूध भी रखे थे तो गर्म हो गया था, तो हम उसको पानी में रख दिए थे ठंडा करने के लिए, कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब उसको पिलाएंगे। लेकिन इसको बाबू को बिस्किट वगैरह खा ले रहा है तो इसको टेस्ट पता चल गया, तो इसको दूध नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए
भाई ने इसको अब टेस्ट खाने का मिल गया है ना, तो नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी फाइनली मैगी बन करके हो गई है रेडी। हालांकि हमने ज़्यादा मतलब तीखा नहीं बनाया था, कि हम सोच रहे थे हम खाएंगे तो बाबू भी खाएगा ही ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए बाबू भी बड़े चाव से मैगी खाता है। इसकी दांत से ऐसे मतलब निकल जाएगा ना, तो उसको हाथ से ऐसे अगर दे देंगे बर्तन में, तो ऐसे ही उठा के एक एक ठो खाता है। तो हम कहे रुको भाई, तुमको चम्मच से ना रह के हम हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से ही खिला देते हैं। तो देखिए मेरे बाबू कितने मन से खा रहा है मैगी। हालांकि थोड़ी बहुत तीखी है, हमने मिर्च डाली थी, लेकिन इसको तीखा भी चलता है, टेस्ट अच्छा लगेगा तो ये तीखा भी खा लेगा। उसके बाद खाने होने के बाद हमने बनाई ये सब्जी, हस्बैंड के लिए बना खा लीजिएगा लो। तो मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो।